हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख जनजातियां के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जनजाति के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। जनजाति लोगों का एक समूह है जो समान वंशावली और संस्कृति को साझा करते हैं। भारत की जनजातियां देश के लगभग सभी राज्यों में फैली हुई हैं। अलग अलग राज्यों में इनकी रीति रिवाज और रहन सहन भी एकदम अलग होते हैं। देखिए, हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग रहते हैं, या आप अलग राज्यों में देखेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रहन सहन, जिनका जो संस्कृति है, बिल्कुल हम लोगों से अलग थलग है। जनजातियां भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप देखेंगे जो हमारा 2011 का जनगणना है, उसके हिसाब से इनकी जो आबादी है, हमारे कुल आबादी का कितना है, 8.6% है। अभी ये डाटा जो है अपडेटेड नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद कोई भी हमारे यहाँ जनगणना नहीं हुआ है। तो आप इस डाटा को याद रखिएगा। आप देखेंगे जो अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पे जो जनजातियों की संख्या है, या जो जो जनजाति है वहाँ पे, उनका रहन सहन एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। उनका रीति रिवाज भी एक दूसरे से अलग है। यानी आप एमपी के अंदर जो जनजाति है और जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो जनजाति है, उनका अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनमें बहुत आपको समानता देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका रहन सहन भी, इनका रीति रिवाज भी। जनजातीय संस्कृति भारत की अमूर्त राष्ट्रीय विरासत का एक अभिन्न अंग है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बहुत से जो जनजातीय समूह थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी। आपने संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। आपने बिरसा मुंडा के बारे में सुना होगा। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ते लड़ते जो है ना, अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं जनजातियों की परिभाषा के बारे में। अब देखेंगे कि जनजाति होते क्या है। जनजाति उस सामाजिक समुदाय को कहा जाता है जो राज्य के विकास से पहले अस्तित्व में था, लेकिन वह राज्य के बाहर निवास करता है। देखिए, ये लोग जो राज्य है उसके विकास से पहले भी थे और आज भी है, लेकिन ये आज भी राज्य के बाहर ही निवास करते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम जो जनजाति हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं, वो जंगलों के अंदर निवास करते हैं, वो गाँवों से बाहर निवास करते हैं। इसीलिए इन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। इसीलिए हम इन्हें पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये उतना ग्रोथ नहीं कर पाए जितना एक राज्य का जो नॉर्मल नागरिक है वो ग्रोथ कर पाया। क्यों? क्योंकि ये शहर से, गांव से बिल्कुल दूर जो है ना रहते हैं। यहाँ इनके पास जितने भी संसाधन है, सरकार की जो पहुंच है बहुत ही कम इनके यहाँ पहुंच है। आपको या अस्पताल, स्कूल, बहुत ऐसे चीज़ों की यहाँ पे कमी दिखाई देती है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। जनजाति के लिए, आदिवासी के लिए हमारे संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर इनका जिक्र है, इसलिए हमने इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी लागू किए हैं। जनजाति भारत के आदिवासी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक शब्द है। आदिवासियों के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं? आदिवासी। अब देखिए, अगर जनजातियों की आबादी की बात करें तो हम अभी जाने हैं कि 2011 का जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग हमारे कुल आबादी का 8.6% जो है इनकी आबादी है। लेकिन अलग अलग राज्यों में इनकी जो संख्या है बिल्कुल अलग है, एक समान नहीं है। आप देखेंगे कि जो मिजोरम है, वहाँ पे
इनकी जो जनसंख्या है वहाँ की कुल आबादी का 94.4% है। यानी सर्वाधिक जो संख्या है जनजाति की कहाँ पे है, वो मिजोरम के अंदर है। उसके बाद कहाँ पे है, लक्षद्वीप के अंदर है, कितना है 94% है। फिर मेघालय के अंदर है 86.1%। फिर नागालैंड के अंदर है 86.5%। तो ये हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे आपको आदिवासियों की संख्या अत्यधिक दिखाई देता है। इसके अलावा आपको एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में कुछ अनुसूचित जनजातियां जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है, तो वो भील है, जिनकी जो आबादी है वो कुल कुल जनजाति आबादी का कितना है 38%। देखिए इस चीज़ को यहाँ पे आप समझिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए सर्वाधिक अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति निवास करते हैं, तो मिजोरम के अंदर। अगर परसेंटेज में पूछ ले कितना है, तो 94.4%। वहीं किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप के अंदर कितना है 94%। लक्षद्वीप के अंदर कितना है 94%। फिर उसके बाद मेघालय के अंदर कितना 86.1%। फिर नागालैंड के अंदर 86.5%। और अगर पूछे कि सर्वाधिक जो है आबादी वाला जनजाति कौन सा है, तो वो कौन है, भील है। उनकी कितनी आबादी है, तो जनजाति जनसंख्या का 38% उनकी आबादी है, किनकी, भील की। ये आपको भारत के मैक्सिमम राज्यों में देखने को मिलते हैं। कौन से जनजाति, भील जनजाति। और ये जितने भी डाटा है आपको 2011 का जो जनगणना है उसके हिसाब से मैंने बताया है। इनके लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 342 के अंदर दिया गया है। यानी आप आर्टिकल 342 को पढ़ेंगे तो उनके अंदर आपको जनजातियों के बारे में जितने भी विशेष प्रावधान हैं उनके बारे में आप वहाँ से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर जनजातियों की बात करें कि सर्वाधिक किसकी है, तो मैंने बताया भील की है। उसके बाद किसकी है, गोंड की है, कितनी है 35.6%। उसके बाद किसकी है, संथाल की है। तो भील, गोंड, संथाल आप याद रखिएगा। सर्वाधिक भील की 38%, कुल जनजातीय आबादी का 38% है, और कुल जनजातीय आबादी का 35.6% किसका है, गोंड का है। और उसके बाद किसका है, संथाल का है। और संथाल से आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारी जो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। वो किन जनजाति से बिलोंग करती है, तो वो संथाल जनजाति से वो बिलोंग करती है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आपको अलग अलग राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उनको दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, टोडा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा अच्छा से। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख जनजाति क्षेत्र की। हमारे यहाँ कौन कौन से क्षेत्र में जनजाति जो है रहते हैं। चंदा समिति ने 1960 ईस्वी में आदिम या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किसी भी जाति या समुदाय को सम्मिलित किए जाने के मुख्य 5 मानक निर्धारित किए। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया, चंदा समिति ने, कि किसी भी अनुसूचित जनजाति को कैसे निर्धारित करते हैं, या किसी भी जाति या समुदाय को कैसे अनुसूचित जनजाति या आदिम घोषित करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 5 जो है ना मानक निर्धारित किए। इसमें सबसे पहला क्या था, भौगोलिक एकाकीपन, फिर विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन और संकोची स्वभाव। इन 5 जो मानक है
उनको उन्होंने निर्धारित किया, उन्होंने शामिल किया कि इन 5 के अकॉर्डिंग ही किसी भी आदिम या अनुसूचित जनजाति के अंदर किसी जाति या समुदाय को रखा जाएगा। भारत में कुल 461 जनजातियां हैं, जिनमें 424 अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं और इन्हें 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के अंदर कुल जो 461 जनजातियां हैं, जिनमें से 424 अनुसूचित जनजाति के अंदर आते हैं। इन्हें संविधान के अंदर जो प्रावधान है उनका लाभ मिलता है और इन सभी अनुसूचित जनजातियों को 7 क्षेत्रों में बांट सकते हैं या बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यानी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्र है उसके अंदर जितने भी जनजाति हैं वो किसके अंदर आएंगे? उत्तरी क्षेत्र के अंदर आएंगे। इन जनजातियों में लाहुल, लेप्चा, भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, खम्पा, कनौटा, यानी ये जितने भी आपको जनजाति देखने को मिलते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपको उत्तरी क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। या तो ये उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे, या उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश के अंदर। इन सभी में मंगोल प्रजाति के लक्षण हैं। आपको किसी वीडियो में मैं जो प्रजाति है उनके बारे में बताऊंगा। मंगोलायड होता है, एस्ट्रोलायड होता है, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा। तो ये जो मंगोल प्रजाति है, एक प्रकार की प्रजाति है, उनके लक्षण जो है इन जितने भी जनजाति है उनमें देखने को मिलता है। भोटिया अच्छे व्यापारी होते हैं तथा चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोलते हैं। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं ना, घुमोती भोटिया है क्या? और ये व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं। और इनको कौन से परिवार की भाषा आती है? तो इन्हें चीनी तिब्बती परिवार की जो भाषा है वो आती है। दूसरा हमारा कौन सा है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर कौन कौन आते हैं? असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनकी जनजातियां इनके अंतर्गत आते हैं। दार्जिलिंग एवं सिक्किम में लेप्चा, अरुणाचल प्रदेश में अपतनी, मिरी, डफला, मिसमी, असम, मणिपुर, सीमावर्ती क्षेत्र में हमर जनजाति, नागालैंड एवं पूर्वी असम में नागा, मणिपुर और त्रिपुरा में कुकी, मिजोरम में लुसाई आदि जनजातियां आती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और उस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में बताया गया है। जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम में लेप्चा, अरुणाचल में अपतनी, मिरी, डाफला एवं मिसमी, असम मणिपुर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें आपको हमर जनजाति देखने को मिलता है। नागालैंड एवं पूर्वी असम में नागा, मणिपुर और त्रिपुरा में कुकी, मिजोरम में लुसाई। ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। अरुणाचल के तवांग में बौद्ध जनजाति मोनपास, सेरतु कंपेस और खमपतिस रहती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग क्षेत्र है वहाँ पे बौद्ध जनजातियाँ मोनसाप, मोनपास, सोरतुक पेंस और खमतिस रहती है। यानी कुछ जो बौद्ध की 3 जनजातियाँ हैं वो अरुणाचल के तवांग क्षेत्र में रहती हैं। वर्तमान में चीन इस पर अपना दावा कर रहा है। चीन का जो दावा करने का इलाका है, चीन जिन इलाकों पे दावा करता है उनमें ये इलाके आते हैं और चीन कहता है ये हमारा क्षेत्र है, क्योंकि वो तो वैसे ही बोलते रहता है। उसका जो विस्तार की नीति है उसके अकॉर्डिंग वो बोलता है कि ये क्षेत्र हमारे अंदर आता है, ये क्षेत्र भी हमारे अंदर आता है। तो चीन का मानना है कि ये जो क्षेत्र है हमारे अंदर आता है। नागा जनजाति उत्तर में कोन्याक, पूर्व में तंगखुल, दक्षिण में कुबुई, पश्चिम में रेंगमा एवं आगामी, मध्य में लोहट एवं फोम आदि उपजातियों में बटी हुई है। देखिए इस चीज़ को समझते हैं। कुछ जनजातियां हैं उनकी कुछ उप जातियां भी है।
जैसे नागा जनजाति उत्तर में कोन्याक, पूर्व में तंगखुल, दक्षिण में कुबुई, पश्चिम में रेंगमा एवं आगामी एवं मध्य में लहोटा एवं फोम आदि उपजातियों में बटी हुई है। यानी एक नागा जनजाति आपको उत्तर में, पूर्व में, मध्य में, पश्चिम में, दक्षिण में अलग अलग नाम से जानी जाती है। उनकी कुछ उपजातियां हैं, उनमें बटी हुई है। मेघालय में गारो, खासी एवं जयंतिया जनजातियां मिलती है। आपने गारो, खासी, जयंतिया पहाड़िया के बारे में सुना होगा। इन्हीं पहाड़ियों में गारो, खासी, जयंतिया नामक जनजातियां रहती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी जनजातियां में जो मंगोलायड है उनके लक्षण मिलते हैं। ये तिब्बती, बर्मी, श्यामा, चाना परिवार की, यहाँ पे सॉरी चीनी परिवार की भाषा बोलती हैं। यहाँ पे जितने भी आपको जनजाति देखने को मिलते हैं उनमें से मैक्सिमम जनजाति तिब्बती या बर्मी या श्यामा एवं चीनी परिवार की जो भाषा है उनको बोलती है। ये खाद्य संग्राहक, शिकारी, कृषक एवं बुनकर होते हैं। अगला हमारा कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र। इसके अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं बिहार की जनजातियां आती हैं। जुआंग, खरिया, खोंड, भूमिज ओडिशा की जनजातियां हैं। मुंडा, उराव, संथाल, हो, बिरहोर झारखंड की जनजातियां हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यतः संथाल, मुंडा एवं उराव जनजातियां मिलती हैं। तो पूर्वी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो झारखंड आते हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार आते हैं। और इनके अंदर जितनी भी जनजातियां हैं वो पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों के अंदर आते हैं। जैसे जुआंग, खरिया, खोंड, भूमिज ओडिशा की जनजातियां हैं। मुंडा, उराव, संथाल, हो, बिरहोर झारखंड की है। और पश्चिम बंगाल में मुख्यतः संथाल, मुंडा एवं उराव जनजातियां मिलती हैं। ये सभी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनका रंग काला अथवा गहरा भूरा, सिर लंबा, नाक चौड़ी, छोटी एवं दबी हुई है। यानी इनका जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इन्हें किस प्रजाति के अंदर रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति के अंदर रखा गया है। ये चीज आप याद रखिएगा। किस क्षेत्र के? जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनको। ये इनका जो ब्लड ग्रुप है वो बी के अंदर आता है। बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है। ये आस्ट्रिक भाषा परिवार के हैं तथा कोल एवं मुंडा भाषा बोलते हैं। अगला कौन सा है? अगला हमारा मध्य क्षेत्र है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान एवं उत्तरी आंध्र प्रदेश की जनजातियां आती हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां गोंड, बैगा, मारिया, अबुझ मारिया है। यानी इसके अंदर सबसे जो फेमस जनजातियां कौन कौन सी है? गोंड है, बैगा है, मारिया है, अबुझ हमारिया है, जो कि कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है और जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है वहाँ पे इनका संकरन अधिक है। यानी यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जनजाति जो देखने को मिलेंगे कहाँ पे? मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहाँ पे। पूर्वी आंध्र प्रदेश में भी ये जनजातियाँ मिलती है। ये सभी जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित है। इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो बनावट है उसके अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग प्रजातियों के अंदर रखा गया है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड के अंदर आते हैं। अगला हमारा कौन सा है? अगला है पश्चिमी भाग। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की जनजातियां आती हैं। भील, गारासिया, मीना, बांजरा, सासी एवं सहारिया राजस्थान की, महादेव, कोली, बाली एवं डबला गुजरात की एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश की जयंतियां है। देखिए राजस्थान के अंदर कौन कौन सी है? भील है, गरासिया है, मीना है, बंजरा है, सांसी है एवं सहारिया है। और वहीं महादेव, कोली, बाली एवं डबला कहाँ की है? गुजरात की है। और मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। ये सभी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की प्रजातियां हैं। ये भी किसकी है प्रजाति? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की है। ये सभी आस्ट्रिक भाषा परिवार की बोलियां बोलते हैं। यानी जो इनकी जो भाषा है वो कौन सी है?
आश्रित भाषा है। अगला हमारा कौन सा है? दक्षिण क्षेत्र। इसके अंतर्गत मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी घाट की जनजातियां आती है, जो 200 उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर फैली हुई है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी तमिलनाडु और केरल की जनजातियां इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां आती है, कौन से क्षेत्र की? तो जो पश्चिमी आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, पश्चिमी तमिलनाडु है, केरल है, दक्षिण पश्चिम का जो पश्चिमी घाट है वो क्षेत्र आते हैं, और उनके अंदर जितने भी जनजातियां हैं वो दक्षिणी क्षेत्र की जो जनजातियां हैं उसके अंतर्गत आती है। नीलगिरी के क्षेत्र में तोडा, कोटा, बदागा सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा यहाँ से। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। यहाँ पे एक स्त्री जो है एक से अधिक पति को रख सकती है। कुरुम्बा, कादर, पनियन, चेंचू, अलार, नायक, चेटी आदि जनजातियां दक्षिण क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ये निग्रोटो प्रजाति के संबंधित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो रहे हमारे दक्षिणी क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण जनजाति हैं वो है। अगला हमारा कौन सा है? द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र इसके अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों की जनजातियां आती है, क्योंकि हमारे जो दो महत्वपूर्ण द्वीप कौन से हैं, एक तो अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। तो इसके अंतर्गत जितने भी जनजाति हैं वो द्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अंडमान निकोबार की सोमपेन, ओनगे, जारवा, सेंटिनली महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। यानी ये जनजातियां जो है समय के साथ विलुप्ति के कगार पे पहुंच गई है। इनकी संख्या लगातार घट रही है। ये निग्रोटो प्रजाति से संबंधित है। मछली मारना, शिकार करना, कंदमूल संग्रह आदि इनका जीवन यापन का आधार है। यानी आज भी ये आखेटक की तरह ही जीते हैं। अब बात करते हैं भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में, कि भारत के अंदर कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की जनजातियां। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में। यहाँ की प्रमुख जनजातियां भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, सौका, खरपरवार और माहीगिरी है। उत्तराखंड के नैनीताल में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या कहाँ पे है, तो नैनीताल में है। उसके बाद कहाँ पे है? देहरादून के अंदर। थारू ये नैनीताल से लेकर गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में रहती है तथा किरात वंश की है। इनका वंश कौन सा है? किरात है। और इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो नैनीताल से लेकर गोरखपुर एवं तराई का जो क्षेत्र है, नेपाल और इंडिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 500 तक है। तो ये थारू परिवार, जो थारू जनजाति है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला हमारा कौन सा है? बुक्सा। उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून जिलों में ये पाए जाते हैं। देखिए, जिन जिलों का, जिन जगह का यहाँ पे नाम लिया गया है उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे नैनीताल की जगह पौड़ी भी पूछ दे, गढ़वाल भी पूछ दे, देहरादून भी पूछ दे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इनका संबंध पनवार राजपूत घराने से माना जाता है। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदुओं की तरह इनमें कुछ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। तो ये जो है आपने जितने भी अब तक जनजातियां देखे उनमें से कुछ अलग ये तरह के जनजाति हैं। अगला कौन सा है? राजी अथवा बनरौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाने वाली कोल किरात जनजातियां हैं।
ये हिंदू हैं तथा झूमिंग प्रथा से कृषि करते हैं। यानी ये जो झूम कृषि है ये करते हैं कौन, राजी अथवा बरनौत जो जनजाति है वो। और कहाँ पे पाए जाते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। खरवार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करने वाली यह खूंखार एवं बलिष्ठ जनजाति है। तो खरवार के बारे में आप याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिला है वहाँ पे निवास करती है और ये खूंखार और बलिष्ठ जनजाति है। अगला कौन सा है, जंसौरी। ये उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी क्षेत्र में मिलते हैं। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। तो आपने एक और पढ़ा था जो कि कहाँ पे थी, जो टोंडा जनजाति थी नीलगिरी के अंदर, वहाँ पे भी बहुपति जो विवाह प्रथा है वो पाई गई। और जो जंसौरी है जो कि उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी के क्षेत्र में मिलते हैं, वहाँ पे भी जो बहुपति विवाह है वो पाई जाती है। अगला कौन सा है, भोटिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी क्षेत्र में पाई जाने वाली ये जनजाति मंगोल प्रजाति की है तथा ऋतु प्रवास करती है। यानी ये ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढालते हैं। यानी अगर ठंड पड़ रही है तो नीचे की तरफ, अगर गर्मी पड़ रही है तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां उनके बारे में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, गोंड, मुंडा, कोरकू, कोरबा, कोल, सहारिया, हलवा, मारिया, बिरहोर, भूमिया, ओराव, मीना आदि यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला कुल जनजाति संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। झाबुआ जिला जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार सर्वोपरि है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा। जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है वो कुल जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुल अगर यदि करें तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। और जो झाबुआ जिला है जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार सर्वोपरि है। यानी यहाँ पे प्रतिशत ज़्यादा है। अगर कुल पूछे, ऑल ओवर पूछे तो कौन सा है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। अब बात करते हैं जनजातियों की। गोंड भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। ये प्राक द्रविड़ प्रजाति की है। इनकी त्वचा का रंग काला, बाल काले, होठ मोटे, नाक बड़ी एवं फैली हुई होती है। यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर, चांदा, दुर्गा जिलों में मिलती है। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा में भी इनकी कुल जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए ये न केवल आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर ही मिलते हैं, ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अंदर भी मिलने वाली जनजाति है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मरिया मारिया जो है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा, जबलपुर, बिलासपुर जिलों में रहने वाली इस जनजाति की शारीरिक रचना गोंड जनजाति के समान है। यानी ये बिल्कुल गोंड जनजाति की तरह दिखाई देती है। कौन से, मारिया जनजाति। अगला कौन सा है, कोल। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग और जबलपुर जिले में निवास करने वाली इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। कोल जनजाति कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश का जो रीवा संभाग है और जबलपुर जिला में जो निवास करने वाली जनजाति है वो कौन से, कोल है। और इनका मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। अगला कौन सा है, कोरबा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में निवास करने वाली जनजाति है। झारखंड राज्य के पलामू जिले में भी ये मिलते हैं। तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड के अंदर भी मिलते हैं। झारखंड का जो पलामू जिला है वहाँ पे मिलते हैं। यह मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर होते हैं। कुछ कोरबा कृषक भी हैं। कोरबा जनजाति का मुख्य त्यौहार कर्मा है। इनमें सर्प पूजा की प्रथा भी प्रचलित है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इनका जो त्यौहार है कर्मा है और यहाँ पे सर्प पूजा की जो प्रथा है वो प्रचलित है। और ये छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड में भी मिलते हैं।
अगला कौन सा है? अगला है सहरिया। सहरिया जो है मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, मुरैना जिले में निवास करने वाली जनजातियां हैं। कंदमूल एवं शहद संग्रह कर जीविका जीविका निर्वाह करती है। तो इनके जीविका निर्वाह की जो पद्धति है वो क्या है? कंदमूल और शहद संग्रह। और ये कहाँ पे हैं, मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और मुरैना जिलों में निवास करती है। हलवा छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं बस्तर जिलों में निवास करने वाली जनजाति है। इनकी बोली में मराठी भाषा के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ये लोग कृषक होते हैं। तो आप एक चीज़ ये भी नोट कर लीजिएगा कि जितने भी जनजाति मैंने बताए हैं उनमें से जो जो कृषक है उनको एक जगह कर लीजिएगा। हालांकि अगर राज्य के अकॉर्डिंग आप याद कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला कौन सा है? कोरकू। यह मुंडा या कोलेरियन जनजाति की शाखा है तथा मध्य प्रदेश में निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में निवास करती है और ये कृषक है। तो कोरकू भी कौन से जनजाति है? कृषक जनजाति है। अब बात करते हैं राजस्थान की जो जनजाति है उनके बारे में। राजस्थान के दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण क्षेत्र में यहाँ की अधिकांश जनजाति आबादी निवास करती है। तो ये आप याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ की जनजातियों में भील, मीना, सहरिया, गारासिया, दमोर, सांसी आदि प्रमुख है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान की जनजाति है, जैसे भील हो गया, मीना हो गया, सहरिया हो गया, गारासिया हो गया, दमोर हो गया, सांसी हो गया। अब मीना की बात करते हैं। राजस्थान में इस जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। यानी राजस्थान में जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? तो वो मीना है। यह मुख्यतः जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर जिलों में रहते हैं। यानी यहाँ पे जितने भी जिले के नाम मैंने बताया, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी एवं डूंगरपुर, इनका आप याद रखिएगा। और इन जगहों पे कौन सी जनजाति मिलती है? मीना जनजाति। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर इस जनजाति का संबंध भगवान मत्स्य अवतार से है। यानी कुछ पौराणिक मान्यता है, उनके अनुसार इनका जो संबंध है वो किससे है? भगवान मत्स्यवार से है। मीना जनजाति शिव एवं शक्ति के उपासक है। किसके उपासक है? शिव एवं शक्ति के। अगला कौन सा है? भील। ये राजस्थान की द्वितीय प्रमुख जनजाति है तथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में निवास करती है। तो मीन के बाद कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान में? वो भील पाया जाता है। भील का अर्थ है धनुधारी। कौन सा? धनुषधारी। ये स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। भील जनजाति प्रोटोअस्ट्रोलाइट प्रजाति की है। इनका कद छोटा एवं मध्यम, आंखें लाल, बाल रूखे एवं जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। ये सामान्यतः कृषक है। तो देखिए, जो भील है वो किससे संबंधित है? प्रोटोअस्ट्रोलाइट प्रजाति से संबंधित है। और इनका जो शरीर का जो रचना है उसके अकॉर्डिंग इन्हें प्रोटोएस्ट्रोलाइट के अंदर रखा गया है। गरासिया। कौन सा? गरासिया कहाँ पे है? ये राजस्थान की है। मीना एवं भील के बाद राजस्थान की तीसरी प्रमुख जनजाति है। यह मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में रहते हैं। ये चौहान राजपूतों के वंशज है, परंतु अब भीलों के समान आदिम प्रकार का जीवन व्यतीत करने लगे हैं। इनमें मोर, बांधिया, पहरवाना, तन्ना, 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है। तो गरासिया के अंदर किस टाइप के विवाह प्रचलित है? तो बांधिया, पहरवाना और तनना। और ये जो है, जो राजस्थान के चौहान राजपूत हैं उनके वंशज हैं।
लेकिन अब जो ये भील है उनके समान अपना जो है जीवन यापन करते हैं। सौंसी, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाली खाना बदोश जनजाति है। यह जनजाति स्वयं को वाल्मीकियों से भी नीचा मानती है। अब बात करते हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में। झारखंड की जनजातियां रांची, परगना, सिंहभूमि जिलों में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है। यानी झारखंड के अंदर सर्वाधिक आपको जनजातियां कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो रांची के अंदर, रांची, सन, सन, संथाल परगना, सिंहभूमि जिला, फिर उसके बाद आपको देवघर, गिरिडीह, पलामू, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद आदि में भी जनजातियों की आबादी जो है अत्यधिक है। यानी रांची के अलावा आपको देवघर में, गिरिडीह में, पलामू में, गोड्डा में, हजारीबाग में, धनबाद में भी जनजातियों की आबादी देखने को मिलता है। झारखंड की जनजातियों में संथाल सबसे महत्वपूर्ण है। उराव, मुंडा, हो, भूमिज, खड़िया, सौरैया, बिरहोर, कोरबा, खोड़, खरवार, असुर, बैगा आदि अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। अब बात करते हैं संथाल के बारे में। यह भारत की प्रमुख जनजाति है एवं झारखंड की सर्व प्रमुख जनजाति है। तो आप ये याद रखिएगा, यह भारत की सबसे प्रमुख जनजाति है और झारखंड की सर्व प्रमुख जनजाति है। यह बंगाल, उड़ीसा एवं असम राज्यों में भी पाई जाती है। संथाल जो है झारखंड के अलावा बंगाल में भी, उड़ीसा में भी और असम में भी पाई जाती है। यह झारखंड में मुख्यतः संथाल परगना के अंदर रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, धनबाद आदि जिलों में रहते हैं। संथाल ऑस्ट्रोलॉयड और द्रविड़ प्रजाति के होते हैं। यह मुंडा भाषा बोलते हैं एवं प्रकृति पूजक है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट, कंदमूल संग्रह एवं कृषि है। ब्राह्मण, सोहराई एवं सकरात इनके मुख्य पर्व है। तो इससे आप क्या क्या याद रखिएगा, ये तो पहली भारत की एक प्रमुख जनजाति और झारखंड की सर्व प्रमुख जनजाति है। झारखंड के अलावा ये बंगाल, उड़ीसा, असम राज्यों में भी पाई जाती है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है क्या है? आखेट है, कंदमूल है और कृषि है। ब्राह्मण, सोहराई एवं सकरात इनके मुख्य पर्व है और ये मुंडा भाषा बोलते हैं। और जो ऑस्ट्रेलॉयड है और द्रविड़ प्रजाति है उसके अंतर्गत ये आते हैं। अगला कौन सा है? उराव। यह भी झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से है। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से है। ये कुरुखू भाषा बोलते हैं जो मुंडा भाषा से मिलती है जुलती है। ये मुख्यतः संथाल परगना एवं रोहतास जिले में रहते हैं। शिकार, मछली मारना एवं कृषि इनके व्यवसाय है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ से। एक मिनट, जो हो गया बहुत ज़्यादा। ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? तो संथाल परगना एवं रोहतास जिले के अंदर ये मिलते हैं। अगला कौन सा है? अगला है कोरबा। ये झारखंड के पलामू जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी ये निवास कर रहे हैं। यह जनजाति कोलेरियन जनजाति से संबंध रखती है। तो इनका संबंध किनसे है? कोलेरियन जनजाति से है। और ये झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी संबंध रखते हैं। तो आप देखिए, जब भी आप जनजातियों को पढ़े तो जिस क्षेत्र विशेष है, जिस क्षेत्र विशेष का है उसको तो आप देखें ही देखें। उसके अलावा अगर वो अलग क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं तो उस हिसाब से वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। अगर हो सकता है जैसे कोरबा के बारे में पूछ दे, वहाँ पे झारखंड ना हो, तो आप बोलेंगे ये तो क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन कोरबा जो है झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। अगर यहाँ पे तीनों ऑप्शन होगा तो एग्जामिनर जरूर वहाँ पे देगा आपको कि हाँ ऑल अबव, या अगर तीनों दिया हुआ है तो अगर
मैक्सिमम प्रायोरिटी अगर दी जाए तो वो कहाँ पे, झारखंड के अंदर है। अगला कौन सा है, अगला है असुर। यह मुख्यतः सिंहभूमि जिले में रहते हैं। ये भी प्रोटोएस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। ये मुंडा वर्ग की मालेटा भाषा बोलते हैं। लोहा गलाना, शिकार, मछली मारना, खाद्य संग्रह एवं कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। अगला कौन सा है, सौरिया पहाड़िया। संथाल परगना, गोड्डा, राजमहल आदि जिलों में निवास करने वाले ये कृषक जनजाति है। तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा। अगला कौन सा है, अगला है पहाड़ी खड़िया। ये कहाँ पे मिलते हैं, सिंहभूमि जिले की पहाड़ियों में निवास करने वाले यह जनजाति खाद्य संग्रह, बागवानी एवं कृषि पर निर्भर है। खरवार, यह लड़ाकू एवं वीर जनजाति है तथा झारखंड के पलामू एवं हजारीबाग जिले में मिलते हैं। मुंडा, यह भी झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इनकी अनेक उपजातियां हैं। तो ये आप याद रखिएगा, झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। अब बात करते हैं भारत की कुछ अन्य जनजातियों के बारे में। पहला हमारा कौन सा है, नागा। ये कहाँ पे है, ये नागालैंड, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। एक तो इसको आप नागा जो है ना, नागालैंड से याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। आप नागालैंड से ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड से नीचे कौन है, मणिपुर है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। तथा इंडो मंगोलायड प्रजाति से संबंध रखते हैं। ये अधिकांशतः नगण्य अवस्था में घूमते हैं। कृषि, पशुपालन एवं मुर्गी पालन इनका मुख्य व्यवसाय है। ये झूमिंग कृषि करते हैं। तो आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे ये नागालैंड के अलावा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी मिलते हैं। और ये इंडो मंगोलायड जो प्रजाति है उनसे संबंध रखते हैं और ये झूमिंग कृषि करते हैं। अगला हमारा कौन सा है, टोडा। ये तमिलनाडु की नीलगिरी एवं उटक मंडक पहाड़ियों में निवास करते हैं। इनका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है। ये हृष्ट हिष्ट पुष्ट, सुंदर एवं गोरे होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। तो आप ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा आप इससे ज़्यादा पॉइंट याद नहीं रखिएगा। सोमपेन, सेंटिनली, ओंगे एवं जारवा जनजाति, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार की विलुप्त होती जा रही जनजातियां हैं। ये निग्रोटो प्रजाति से संबंधित है। तो ये रहे हमारे देश के कुछ प्रमुख जनजातियां जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।